उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से काफी पहले ही गठबंधन और सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसके बाद बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उन पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अपनी संभावित हार को देखते हुए अपने सहयोगी दलों को साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव के मुताबिक एनडीए में सहयोगी दलों के लिए सीटों का एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी को 73 सीटें, सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी यानी एसबीएसपी को 39 सीटें, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना पर काम हो रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की राजनीतिक मजबूती से जोड़ते हुए कहा कि बीजेपी पीडीए के दबाव में अपने सहयोगियों को छिड़कने से रोक रही है। लेकिन अखिलेश यादव का ये दावा सामने आते ही बीजेपी ने जोरदार हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को लेकर परेशान है। उनके मुताबिक कांग्रेस अपने सांसद इमरान मसूद के जरिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश में है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि इसी दबाव के चलते अखिलेश यादव अब नए गठबंधन और नए सहयोगियों की तलाश में बीजेपी के सहयोगी दलों पर नजर डाल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के अंदर चल रही राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान देने की सलाह दी है। राकेश त्रिपाठी ने शिवपाल यादव और आजम खान के मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इस मुलाकात पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चाचा और चाचा दोनों मिलकर सपा को गच्चा दे देंगे। यानी बीजेपी ने अखिलेश यादव के एनडीए में सीटें बंटवारे को दावे को लेकर खारिज कर दिया है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के अंदरूनी समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एनडीए की सहयोगी अपना दल सोनेलाल ने भी अखिलेश यादव के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने भी कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जमीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करती है। आशीष पटेल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि शायद इसी हकीकत से परेशान होकर वो दूसरों के बयानों को अफवाह बताते बताते खुद ही अफवाहों के वाहक बनते जा रहे हैं। आशीष पटेल ने ये भी कहा कि जनता सब देख रही है और 2027 में अपना स्पष्ट जनादेश देने वाली है। अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव ने एनडीए के सहयोगी दलों के लिए जिन सीटों के आंकड़ों का दावा किया था, उनका आधार क्या हुआ, क्योंकि बीजेपी और उनके सहयोगी दल फिलहाल इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से एनडीए के भीतर संभावित सीट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। यूपी में चुनावी मुकाबला हमेशा से ही गठबंधन के लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरह समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को लेकर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ एनडीए को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में सीटों का बंटवारा आने वाले समय में दोनों ही गठबंधनों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद शुरू हुई बयानबाजी भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि साल 2027 के चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति और सीट शेयरिंग को लेकर घमासान और तेज होने वाला है। फिलहाल बीजेपी ने अखिलेश के दावे को अफवाह बताया है, जबकि अपना दल ने भी एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहने का दावा कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव अपने इस दावे के समर्थन में क्या सबूत या नया क्या बयान सामने रखते हैं और एनडीए के सहयोगी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन गठबंधन, सीटों का बंटवारा और सहयोगी दलों के समीकरणों पर सियासी शतरंज अभी भी शुरू हो चुका है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।